माटी के तन में वो जान डाल देता है, छोटे से मन में कई अरमान डाल देता है। यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, मगर वह हमारे व्यक्तित्व में जान डाल देता है, वह हमारे व्यक्तित्व में पहचान डाल देता है। ज्ञानदायिनी माँ शारदा, परम सम्मानीय अतिथिगण, विद्वान शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं पूजा नेगी फार्मेसी डिपार्टमेंट से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दिया। गुरु शिष्य के संबंध की परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। माना जाता है कि हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता व हमारे दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं। जहाँ माता पिता हमें जन्म देते हैं और एक खूबसूरत दुनिया दिखाते हैं, वहीं शिक्षक हमें जीवन जीने का सलीका और सही मार्गदर्शन की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, वो राह दिखाने वाला गुरु होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके चरणों में एक दिन पूरा जहां होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार एक मजबूत इमारत की नींव अगर मजबूत रखी जाए तो उसे कोई भी आंधी तूफान हिला नहीं सकता, उसी प्रकार शिक्षक के द्वारा अपने शिष्यों को अगर एक मजबूत, जिस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, एक मजबूत शिक्षा दी जाए, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में वो सक्षम हो सके। शिक्षक सम्मान कोई एक पल और एक दिन का मोहताज नहीं है। हम तो हमारे यहाँ एक दिन का मोहताज नहीं है। 5 सितंबर को जो हम शिक्षक दिवस, शिक्षक सम्मान कोई एक दिन या एक पल का मोहताज नहीं है, परंतु 5 सितंबर को जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, वह हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें बताया है कि शिक्षा से हम कैसे समाज का निर्माण कर सकते हैं। वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने 48 वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया और उन्होंने बताया है और बहुत शिक्षण का कार्य किया। उनका कहना है कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अधूरा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, और शिक्षा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। एक अच्छे शिक्षक को परिभाषित करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने शिष्य को तथ्यों को जबरन रटाने की बजाय उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो आइए आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर भारत की गुरु शिष्य परंपरा को मन में उतारते हुए यह शपथ लेते हैं कि शिक्षा को हम भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे। शिक्षा से समाज बदलता है। शिक्षक के महत्व को भगवान के महत्व के बराबर सम्मान दिया गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है। गुरु शिष्य परंपरा की अगर हम बात करें तो हमने एकलव्य का उदाहरण देखा है। एकलव्य ने अपने गुरु को दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर भेंट किया था। हम कर्ण की कहानी सुनते हैं। कर्ण ने परशुराम की नींद खराब ना हो, परशुराम जी उनके पैर पे सिरहाने की तरफ रख के सोए थे, तो उन्होंने कहा था कि कोई बिच्छू ने आके उनको काट लिया था, लेकिन वो हिले नहीं, क्योंकि वो तो गुरु शिष्य की इस तरीके का जो रिलेशन पिछले कई सालों से चलते आ रहा है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये संस्कृति है हमारी। कबीरदास जी का भी एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पहले चरण स्पर्श करूं? तो गुरु के महत्व को भगवान के महत्व के बराबर दर्जा दिया गया है। शिक्षक को अभिव्यक्त करने वाली कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। कोई शिल्पकार मानो पत्थर को देता आकार, कोई शिल्पकार मानो पत्थर को देता आकार, कोई कच्ची मिट्टी तपाकर मिटाता हो विकार। भाग्य विधाता कहूँ तुम्हें या भाग्य रचयिता, ज्ञान का अखिल स्रोत हो जिसमें बहता, जो निस्वार्थ पथ दिखलाता है, किसी के बनाने के लिए जो स्वयं मिट जाता है, वो ऐसा ज्ञान का भंडार है जिस पर हर निष्ठावान का अधिकार है।
जहाँ गुरु रूप प्रकाश विद्यमान है, वहाँ कैसे फिर अज्ञानता का अंधकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रारूप है, वह गुरु धरती पर हमें देव स्वरूप है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी, मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूँ और अपने माता पिता जो मेरे प्रथम शिक्षक हैं और अपने समस्त गुरुजनों को नमन करते हुए और आप सभी को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।